जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है दीर्घवृत्त x²/16 + y²/9 = 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया क्या, दीर्घवृत्त दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त क्या दिया है, दीर्घवृत्त दिया है x²/16 + y²/9 = कितना 1। तो यही दिया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक तो ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हम सबको पता है यहाँ पे x होता है और यहाँ पे क्या होता है x डैश होता है और यहाँ पे y होता है और यहाँ पे y डैश होता है। तो यहाँ पे दीर्घवृत्त बनाना होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0,0, इसको हम O मान लेते हैं। मूल बिंदु है 0,0, इसको हम O मान लिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस होता है इधर, तो -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5 और इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 और नीचे में माइनस होता है। तो -1 -2 -3 -4 और -5 ये हो गया। तो देखिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको पता लग जाएगा कि x पे कौन सा बिंदु बन रहा है, y पे कौन सा बिंदु बन रहा है। तो इसको सोल्व करके हमको पता लगेगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 16 और 9 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 144 हो जाएगा। तो 16 में 144 कितना बार में, 9 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x² हो जाएगा और 99 में 144 कितना बार में, 16 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 16y² = कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9x² + 16y = इधर भागा में उधर जाके गुना, मतलब यहाँ 144 हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे, एक बार x = 0 रखते थे, एक बार y = 0 रखते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार x = 0 रखेंगे, एक बार y = हम लोग 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा जब क्या x = 0, तो अगर x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 16y² = कितना 144। इस 16 गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा। तो y² = कितना 144/16। 16 से 144 कितना बार में कटेगा, 9 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए y² = कितना यहाँ पर 9। तो अगर इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट से हट जाएगा। तो y = क्या √9। 9 को रूट से निकालेंगे तो +-3 हो जाएगा, ये होगा। तो आगे देखिए अभी x = 0 किए, उसके बाद y = हम 0 करते हैं। अगर y = 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 9x² = कितना 144। ये 9 गुना में इधर जाके भागा में, तो x² = कितना 144/9। तो x² = 9 से 144 भगा देंगे कितना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16, इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट से हटेगा। तो x = √16। अगर 16 को रूट से निकालें तो क्या होगा, +-4। तो देखिए x पे क्या हो रहा है, x में एक बार +4 हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है। मतलब एक ठो बिंदु यहाँ पे बन रहा है +4 और x में एक ठो -4 हो रहा है। तो -4 एक ठो कहाँ पे, एक ठो बिंदु यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद y में देखिए क्या हो रहा है, y में +3 और -3 हो रहा है। तो +3 कहाँ पे, +3 यहाँ पे, उसके बाद -3 कहाँ पे, -3 यहाँ पे भी, यही है। तो यही दीर्घवृत्त बनेगा। तो इसको ऐसे हम मिला लेते हैं। आप लोग थोड़ा बड़का बना लीजिएगा, मतलब बड़ा बना लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, उसको D मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या 4 पे है, तो मतलब यहाँ पे 4,0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4,0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0,3, कहा कि 3 पे मिल रहा है। तो और यहाँ पे कितना 0,-3, यही होगा ना। तो आगे देखिए तो बोल रहा है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, ये 3 है और इसको हम 4 मान लेते हैं। मतलब ये चारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो जितना ई है उतना ही ई है, मतलब चारों आपस में एक दूसरे के बराबर है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल के पहले वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे ना, तो ये टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो यहाँ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्र ABCD का, यहाँ फिर A होगा ABCD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम निकालेंगे कैसे, निकालेंगे
केवल पहले वाला का क्षेत्रफल निकाल के इसमें हम 4 से गुना करेंगे। तो ये मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना पहले वाला क्या है, इसको हम ओ माने, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी फिर ओ होगा, काहे कि पूरा घेर रहा है ना, तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट क्या है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लेंगे ना, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये टोटल का निकल जाएगा। केवल हम इसको लेंगे तो लिमिट कितना, x वाला लिमिट को लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लिमिट x बराबर 0 और यहाँ पे क्या 4, तो x बराबर 4। हम सबको पता अगर लिमिट हम x में लेते हैं तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन y dx। इसको आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमको y का मान रखना होगा। तो देखिए हम y का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो y का मान कहाँ से निकलेगा, y का मान यहाँ से निकलेगा। तो y का मान निकालना है तो x²/16 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब y²/9 इक्वल टू कितना 1 - x²/16 ये हो जाएगा। तो आगे देखिए y²/9, उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 16 का एलसीएम कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 16 और ये 16 यहाँ पर आ जाएगा और x² यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा। आगे देखिए y²/9 गुना e9 भागा में इधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 9/16 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 16 - x² हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, उधर जाके रूट चढ़ेगा, मतलब y बराबर क्या √9/16 और यहाँ पे 16 - x² हो जाएगा। तो देखिए y बराबर क्या निकला, अगर 9 को रूट से निकालेंगे तो 3 और उसके बाद 16, यहाँ पे 16 को रूट से निकालेंगे तो 4 और अंदर रूट कितना 16 - x²। y का मान यही निकला, तो इसी को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो y का मान यही निकला। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 से 4 लिमिट और y का मान कितना निकला, यहाँ पे 4 गुना होगा ना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 गुना हो जाएगा। तो y का मान निकला 3/4, 3/4, उसके बाद इसको लिख लीजिए। तो 3/4, तो उसके बाद क्या 16 - x² और यहाँ पे dx। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4 × 0 से 4, ये 3/4 को भी बाहर कर लीजिए, 3/4 बाहर, अंदर रूट कितना बचा 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, -x का होल स्क्वायर। 16 को 4 का होल स्क्वायर इसीलिए लिखें ताकि हम यहाँ पर फॉर्मूला का उपयोग कर सकें, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला E4 और E4 कैंसिल। तो बचा क्या, बचा सिर्फ 3 × 0 से 4 लिमिट, उसके बाद अंदर रूट कितना √4 का होल स्क्वायर -x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx ये बचा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े इंटीग्रेशन में, √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2, यहाँ पे जो है उसी को यहाँ पे लिख देना, √a² - x² प्लस a²/2, उसके बाद साइन इनवर्स x/में, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी को उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए आप क्या हो जाएगा 3 × 0 से 4, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है x/2, देखिए गलती हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। तो आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 × आप फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, फॉर्मूला होता है x/2, मतलब x/2 यहाँ पे जो था उसी को हम यहाँ पे लिख दें, मतलब यहाँ पे जो है उसी को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √4 का होल स्क्वायर -x का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस a²/2 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या a² - x², एक जगह कितना 4, तो ये a का मान हो गया और x का मान x से हो जाएगा, एक मान कितना 4। तो क्वेश्चन है a²/2, फॉर्मूला ही है ना a²/2, तो एक मान कितना 4, मतलब 4 का होल स्क्वायर 2, उसके बाद साइन इनवर्स x/a, तो x बटे में a, एक मान कितना 4 और लिमिट कितना था, लिमिट 0 से 4, तो लिमिट 0 से 4 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे 3, उसके बाद देखिए x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2, उसके बाद अंदर रूट कितना x की जगह ऊपर वाली लिमिट 4, तो 4 रखें। तो यहाँ पर होगा 4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x² है तो ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना 16/2, उसके बाद साइन इनवर्स x की जगह ऊपर वाली लिमिट और 4 नीचे वाली लिमिट। ये अगर 0 रखेंगे ना, नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो टोटल 0 हो जाए, तो इस टोटल को रखने का जो कोई ज़रूरत नहीं, तो इधर हम 0 लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो 3 × तो यहाँ देखिए 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ भी 16, 16 - 16 कितना 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 2 से 16 कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो 8 और उसके बाद साइन इनवर्स E4 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही बचा। उसके बाद आगे देखिए तो 3 0 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 8, 0 में कुछ ऐड करते हैं जिससे 0 + 1 तो 1 होता है। उसी तरह यही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कितना का मान 90 का, 90 मतलब π/2, π/2 होता है। उसके बाद देखिए E2 से 8 कितना बार में 4 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3, उसके बाद 4π, 3 चौके 12 π वर्ग इकाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है तो स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा।